हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वाले वीडियो में इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम फर्स्ट को प्रूफ किया था। अब यहाँ पर देखिए, आपने जो थ्योरम फर्स्ट में जो प्रूफ किया था उसमें आपने ये प्रूफ किया था कि ट्रायंगल्स का जो हमारा लॉन्गर साइड होगा उसका अपोजिट एंगल लार्जर एंगल होगा, यानी बिगर एंगल होगा। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, जैसा कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि थ्योरम 1 में जो चीज आपने प्रूफ किया, इस थ्योरम में यानी कि थ्योरम 2 में जिस चीज को अभी मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, यहाँ पर उस थ्योरम का जस्ट कंट्राडिक्शन है। अब यहाँ पर देखिए, यदि ट्रायंगल ABC में आप अगर कुछ देर के लिए मान लेते हो कि सर एंगल A जो है ये हमारा लार्जर एंगल है, तो यहाँ पर आप ये इंफॉर्मेशन लिख दो। सपोज हमने मान लिया कि सर इन ट्रायंगल ABC, हमने ले लिया इन ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल ABC में हमने एंगल A को यानी कि इस एंगल को हमने मान लिया कि सर एंगल A जो है ये हमारा ग्रेटर है एंगल B से। इस चीज को अभी आप थोड़ा देर के लिए मान लो। यदि आपने ट्रायंगल ABC में एंगल A को आपने ग्रेटर एंगल माना एंगल B के कंपैरिजन में, आपको प्रूफ क्या करना है ये भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि AC से हमारा साइड BC बड़ा होगा, यानी आपको प्रूफ करना है कि BC जो है AC से बड़ा है। यदि आपने मान लिया कि एंगल A यदि बड़ा है यानी कि लार्जर एंगल है इस ट्रायंगल में, तो भैया आपको यही ना प्रूफ करना है कि सर इसका अपोजिट साइड भी हमारा बड़ा होगा। इस थ्योरम को प्रूव करते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको 3 केसेस लेना है और उन तीनों केसेस को प्रूव करके देखना है। जो केस हमारा गिवन इंफॉर्मेशन से सूट करता है उसे आप अप्रूवल देंगे, और जो गिवन इंफॉर्मेशन से मिसमैच कर गया उसे आप डिसअप्रूव कर देंगे। जैसे यहाँ पर यदि मैं इन दोनों साइड को कंसीडर करूं, यानी कि BC और AC को कंसीडर करूं, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑन कंसीडरिंग साइड BC एंड AC। यदि आप BC और AC इन दो साइड पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट होते हो तो सर हमारे पास सबसे पहले जो केस है वी हैव केस 1, और केस 1 में हमारे पास है कि सर हमने मान लिया केस 1 में कि हमारा जो BC जो है वो हमारा लार्जर साइड है AC से। BC जो है AC से लार्जर साइड है, ये हमने इस चीज को मान लिया। और केस 2 हमने मान लिया कि सर केस 2 में BC और AC इन दोनों को मैं इक्वल मान लेता हूं। अभी आपको सपोज थोड़ा देर के लिए मान लेना है केस 1, केस 2, केस 3। केस 3 में आपको यह मान लेना है कि सर केस 3 में आपको मानना है कि जो हमारा AC है ये हमारा बड़ा है BC से। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले केस 1 को ऑपरेट करूं तो सर यहां पर आप लिखेंगे नाउ, और केस 1 हमारा यहां पर दिया हुआ है BC जो है वो बड़ा है AC से। केस 1 में ये दिया है, या मैं आपको बोलूं कि इस ट्रायंगल में BC जो है AC से बड़ा है, तो आप बोलेंगे अच्छा इस ट्रायंगल में BC जो है AC से बड़ा है। बिल्कुल, तो सर यदि BC जो है AC से बड़ा है तो यानी ये लार्जर साइड है, तो यानी इसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा। आप यही कहेंगे, तो मैं भी कहूंगा बिल्कुल। तो आप यदि इस केस को लेते हो कि BC जो है AC से बड़ा है, तो यदि BC लार्जर साइड है तो इसका अपोजिट एंगल यानी कि एंगल A जो होगा ये बड़ा होगा एंगल B से। और यही इंफॉर्मेशन हमारा यहां पर गिवन में दिया हुआ है, यानी केस 1 जो है ये मैच कर रहा है हमारे दिए हुए इंफॉर्मेशन से। और यदि आप केस 2 लेते हैं तो सर केस 2 में क्या दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू AC। यदि मैं आपको बोलूं कि भैया फर्दर आपको इस चीज को थोड़ा देर मानना है, या मैं आपको बोलूं कि इस ट्रायंगल में जो BC जो है AC का इक्वल है, तो आप फिर कहोगे अच्छा इस ट्रायंगल में BC और AC इक्वल है। हाँ, तो सर यदि BC और AC इक्वल है तो कहीं ना कहीं ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा। एक ट्रायंगल्स में दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। मैं कहूंगा बिल्कुल भाई साहब, यदि BC और AC इक्वल होगा तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल A जो होगा वो एंगल B से बराबर करेगा।
यानी कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा। पर भाई गिवन में तो ऐसा नहीं दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है कि एंगल ए बड़ा है एंगल बी से। आपने माना कि बी सी इज इक्वल टू ए सी, हमने माना तो सर एंगल बी सी और ए सी बराबर, तो एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होना चाहिए। पर ये इंफॉर्मेशन से मिसमैच कर गया, तो हम बोल सकते हैं कि सर इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता। यदि पॉसिबल होता तो दोनों एंगल बराबर होता। पॉसिबल नहीं है क्योंकि गिवन में एंगल ए हमारा लार्जर एंगल है। और यदि आप केस 3 को देखते हैं तो केस 3 में हमारा दिया हुआ है कि सर AC जो है ये हमारा लार्जर साइड है BC से। मैं यदि आपको बोलूं कि इस ट्रायंगल में जो AC जो है ये लार्जर साइड है BC से, तो आप कहेंगे अच्छा AC जो है BC से लार्जर साइड है, और AC यदि लार्जर साइड है तो सर AC का अपोजिट एंगल B हमारा लार्जर होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल, यदि AC हमारा बड़ा है तो सर AC का अपोजिट साइड, AC का अपोजिट एंगल B जो होगा ये हमारा लार्जर एंगल होगा एंगल A से। पर यहां पर आप इस केस को भी यदि आप गिवन से अगर मैच करते हैं, यानी इस चीज को यदि आप इस गिवन से मैच करते हैं तो ये भी मिसमैच कर जा रहा है। यानी कि आपने B को ग्रेटर माना पर गिवन में एंगल A ग्रेटर है, यानी आप बोल सकते हैं कि सर ये वाला भी केस पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। और चूंकि ये पॉसिबल अगर होता तो हमारा एंगल B बड़ा होता, तो हम बोल सकते हैं कि सर इन 3 केसेस में सिर्फ केस 1 ही मैच कर रहा है, यानी इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ओनली केस 1 इज एग्जिस्ट। और यदि सिर्फ केस 1 ही एग्जिस्ट है यानी गिवन इंफॉर्मेशन से मैच करता है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं साइड BC जो होगा ये लार्जर होगा AC से, क्योंकि एंगल A इस ट्रायंगल्स का लार्जर एंगल है। इसी चीज को हमें प्रूव करना था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।